हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हर क्लास में हम पूरे मंथ की करंट अफेयर्स जो इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से को कंप्लीट कराते हैं। और आज हम लेके आए हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये मई मंथ की टोटली करंट अफेयर्स कुछ मिनटों में हम आपको क्या कराने वाले हैं, खत्म कराने वाले हैं। इसीलिए आप मेरे साथ क्या रहिए, बने रहिएगा, जहां हम आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से खेल, पुरस्कार, नियुक्तियां, विज्ञान, रक्षा, साथ साथ अन्य एस्पेक्ट को भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए, पहली करंट अफेयर्स देखते हैं। हम पढ़ाएंगे आपको नियुक्तियों के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे क्या किया जाता है भाई, पूछा ही जाता है, ये देख लेना, ठीक है ना। तो कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। जैसे मणिपुर हाईकोर्ट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो मणिपुर हाईकोर्ट में आपसे पूछ लेगा मुख्य न्यायाधीश के पद पर। ये जो करंट अफेयर्स है वो मई 2025 की है। इस चीज को आप क्या रखिए, दिमाग में रखिए अपने में। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे ये 26 में, तो 26 में तो अभी मई आई ही नहीं है, तो ये किसकी है भाई, तो ये 2025 की है, ठीक है ना। तो देखिए, मणिपुर हाईकोर्ट के जस्टिस जो बने, चीफ जस्टिस, वो के सोमेश्वर बने हैं। याद रखना आप कौन बने भैया, तो के सोमेश्वर बने हैं। के सोमेश्वर का नाम आप याद रखोगे। उसके बाद आईवी चीफ की पूछे तो तपन कुमार डेका, इस नाम को याद रखना। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। किसका कार्यकाल, तो तपन डेका का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष के बारे में पूछे, समीर बी कौमत, कौन, समीर बी कौमत का कार्यकाल वर्ष 2026 के लिए क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। वहीं सीबीआई के निदेशक पूछे आपसे कि भाई सीबीआई के निदेशक कौन बने हैं, तो प्रवीण सूद। इनका सेवा विस्तार जो है ना वो 2026 के लिए कर दिया। किसका, बी कौमत का भी, जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, सीबीआई के निदेशक हैं प्रवीण सूद, इनका भी ये कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। आप इनके नाम भी याद रखना, क्योंकि इसके साथ साथ नाम भी पूछे जाते हैं। वायुसेना के उप प्रमुख, वाइस चीफ ऑफ ए स्टाफ नर्मदेश्वर तिवारी कौन बने हैं भाई, किसकी नियुक्ति की है, वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में। तो सीधा सीधा आप हिट मारोगे नर्मदेश्वर तिवारी को, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में अगर आपसे पूछता है तो डॉक्टर अजय कुमार, कौन, डॉक्टर अजय कुमार ने प्रीति सूदन का स्थान लिया है। तो पूछ लेगा किन की जगह बने थे, तो सीधा सीधा आपका जवाब होना चाहिए किसकी जगह बने थे, तो प्रीति सूदन की जगह बने थे, ठीक है ना। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पूछेगा तो जस्टिस बी.आर. गवई देश के 52वें राष्ट्रपति बने थे, कार्यकाल नवंबर 2025 तक। यार आपको बताना, ये कमेंट में सभी बच्चों को बताना है कि 53वें सीजेआई कौन बने हैं, 53वें सीजेआई कौन बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने। ये लोग आप कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है ना। नालसा की बात करूं तो ये जस्टिस सूर्यकांत कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना। जस्टिस सूर्यकांत किसके, नालसा के। टेरिटोरियल आर्मी की अगर बात करूं तो नीरज चोपड़ा को उसको लेफ्टिनेंट है ना, कर्नल की रैंक दी है। किसको दी है, ये ओलंपिक पदक विजेता हैं भाला फेंक में, ठीक है ना। चलिए भैया, कह रहा रोमानिया में राष्ट्रपति कौन बने, तो निकोसोर डैन बने। कौन बने, निकोसोर डैन। अब आप ये बताओगे रोमानिया किस महाद्वीप में पड़ता है, रोमानिया किस महाद्वीप में पड़ता है, ये सभी बच्चे क्या बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे। और रोमानिया की राजधानी क्या है, सभी बच्चे ये भी बताएंगे कि भैया रोमानिया की राजधानी का। ये डायरेक्ट भाई, ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति ही पूछ ले, जो इस देश के राष्ट्रपति चर्चा में रहे, हो सकता है वहां की मुद्रा पूछ ले, राजधानी पूछ ले, ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल पूछ ले। और वेटिकन की बात करूं तो रॉबर्ट फ्रांसिस, ये पहले अमेरिकी चुने गए हैं, पहले अमेरिकी पॉप चुने गए। कौन, पहले अमेरिकी पॉप, कौन, वेटिकन, ये रॉबर्ट फ्रांसिस हैं, ठीक है ना। वहीं जर्मनी की चर्चा की बात करूं मैं तो फेडरिक मर्ज वेटिकन सिटी में चुने गए, ये ध्यान रखना। फेडरिक मर्ज जो है ये नए चांसलर बने हैं जर्मनी के। ये कई बार आपके करंट में भी आ गया है, और भैया उम्मीद है कि ये आपके एग्जाम में भी क्या हो जाए, बन जाए। यहां से क्वेश्चन बनने के चांस पूरे पूरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे पूछे बैडमिंटन फेडरेशन में, तो थाईलैंड की कुनजिंग पटामा अध्यक्ष बनी है। कौन,
क्विनिंग पटामा, आप याद रखना, ठीक है ना, क्विनिंग पटामा बनी है। आगे चलिए, ट्रैकोमा मुक्त, WHO द्वारा भारत को क्या घोषित कर दिया, ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। ये बैक्टीरियल एक संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछे तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के शिविरों को नष्ट करने के लिए चलाया था ऑपरेशन सिंदूर, ये भी काफी चर्चा में रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है ऑपरेशन बुनियान, कौन सा, ऑपरेशन बुनियान, ये पाकिस्तान द्वारा जवाबी कार्रवाई के लिए ऑपरेशन बुनियान चलाया गया था। तो भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने भी चलाया था ऑपरेशन बुनियान, ठीक है। हाइड्रोजन ट्रक पूछे आपसे, हाइड्रोजन ट्रक, तो सीधा सीधा कहोगे ये अडानी एंटरप्राइजेज ने भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक कहां पे, छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है भाई, तो अडानी एंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं तो एशियाई शेर, तो गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर कितनी होगी भैया, तो 891। वैसे भी आपको पता है भाई गुजरात के गिरी राष्ट्रीय उद्यान में कहा एशियाटिक शेर कहां ज्यादा पाए जाते हैं, तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान। और ये चर्चा में भी रहा था पिछले सालों में, जहां कैनाइन डिस्टेंबर के कारण, किसके, कौन से, कैनाइन डिस्टेंबर वायरस के कारण कई शेरों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। भारत फोरकास्टिंग, पुणे में विश्व का सबसे बड़ा हाई रेजोल्यूशन क्या बना है, वेदरिंग फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, पूछ लेगा, जिसका नाम है भारत फोरकास्टिंग, ठीक है ना, पुणे में। जीनोम एडिटिंग चावल की बात करें, एडिटेड चावल की, तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है, जिसकी किस्में हैं, ध्यान रखना, DRR धन 100 और एक है पूसा DST, इन दोनों किस्मों को याद रखना, ये धान की जीनोम एडिटिंग फसलें हैं, ठीक है भाई। आगे अर्थव्यवस्था की बात करूं तो जापान, भारत जापान को पछाड़कर विश्व की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो 4th लार्ज अर्थव्यवस्था बन गया है, 4th लार्ज अर्थव्यवस्था बन गया, ध्यान रखना। भारत किसको पछाड़ा है, तो इसमें भैया जापान को पीछे किया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, विंजिंग पोर्ट, ये विजिंजम पोर्ट है जो केरल में भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब उद्घाटित किया गया है। यही गोल्ड ATM की बात करूं मैं, तो गोल्ड सिक्का कंपनी ने हैदराबाद में गोल्ड मेल्टिंग ATM क्या किया, लॉन्च। कंपनी का नाम क्या है, याद रखना, तो कंपनी का नाम है भैया गोल्ड सिक्का। क्या नाम है कंपनी का भैया, तो गोल्ड सिक्का नाम आप बताओगे, ठीक है ना। वहीं ग्रीन बॉन्ड की बात करूं तो गाजियाबाद, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला क्या बन गया है, एक गाजियाबाद जो है ना नगर निगम बन गया है। AI डेटा सेंटर की बात करूं तो भारत का पहला AI डेटा सेंटर पार्क कहां पे खोला गया है, तो रायपुर। बताना रायपुर किस राज्य में है, आप बताओगे रायपुर किस राज्य में है भाई, मैं कमेंट पढ़ूंगा सभी बच्चों की, तो आप लोग मुझे बताओगे रायपुर किस राज्य में है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है चीन, विश्व का पहला AI सैटेलाइट लॉन्च किया है चीन ने। सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किसने लॉन्च किया है, विश्व का पहला AI सैटेलाइट, तो आपका जवाब होना चाहिए चीन ने लॉन्च किया है, ठीक है। गोल्डन डोम की अगर बात करें तो अमेरिका ने नया मिसाइल डिफेंस अपना सिस्टम लॉन्च किया है, जिसे कहते हैं गोल्डन डोम। तो गोल्डन डोम किसका है, अमेरिका का है, ठीक है। चागोस द्वीप की बात करूं तो ये ब्रिटेन का है, यूके ने मॉरिशस को सौंप दिया है, किसको सौंप दिया, मॉरिशस को। और ये भैया हिंद महासागर में है, ये कहां पे है, हिंद महासागर, ठीक है ना। ये जो द्वीप है ये हिंद महासागर में, किसको सौंप दिया है, मॉरिशस को। आप बच्चे ये बताओगे कि भैया मॉरिशस की राजधानी क्या है, मॉरिशस की राजधानी क्या है, ऐसे ही सर्च मार के तुरंत लिख दिया करें कमेंट में, कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको ये भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। भूटान क्यों चर्चा में, तो इसने पर्यटन के लिए क्रिप्टो पेमेंट को एकीकृत करने वाला ये पहला देश बन गया है भूटान। पर्यटन में क्रिप्टो को भी क्या कर रहा है, ये इंटीग्रेटेड कर रहा है, एक क्रिप्टो पेमेंट के माध्यम से करिए, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2025 तो ये थाईलैंड की है, ओपल सुचाता, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का क्या जीता भैया, खिताब जीता है। आयोजन कहां पे हुआ था, तो भैया ये तेलंगाना में हुआ था, कहां पे हुआ था, तेलंगाना में हुआ था। ऑपरेशन शिवा, ये अमरनाथ की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए है, कहां, अमरनाथ की यात्रा, ध्यान रखना, अमरनाथ की यात्रा किस राज्य में होती है,
ये बताइए अमरनाथ की यात्रा बेटा किस राज्य में होती है? कमेंट बॉक्स में बताना, एक एक क्वेश्चन का जवाब दिया करिए। मिजोरम की अगर मैं बात करूं तो यहां इसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता देश क्या कर दिया, राज्य घोषित कर दिया है। ये पहला राज्य बन गया है जो पूर्ण क्या है, पूर्ण कार्य फुल फंक्शनल लिटरेसी वाला राज्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछ रहा है आसाम, तो पहला एआई न्यूज एंकर यहां अंकिता है, पूछ लेगा अंकिता, हाल ही में ये नाम चर्चा में रहा है, ये क्या है? तो ये पहला एआई न्यूज एंकर है, ठीक है ना, याद रखना आप लोग, ठीक है ना, पहला एआई न्यूज एंकर। आप लोग बताओगे बिहू, बिहू ये वर्ड है, ये किस राज्य के लिए चर्चा में, और ये क्या चीज है? कोई त्योहार है, कोई नृत्य है, कोई फसल है, क्या है बिहू? तो बिहू आप लोग कमेंट में बताओगे सब लोग, क्या है ये, किस राज्य से संबंधित है? कोक बोरोक, ये त्रिपुरा की भाषा है, क्या है? कोक बोरोक त्रिपुरा की भाषा, और यूनेस्को द्वारा वनरेबल में घोषित कर दिया गया भाई ये अभी खतरे में है, अभी शुरुआत हुई है, खतरे में, ध्यान रखना। सारा बच्चों की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा क्या है, ये कंजर्वेशन रिवर है, कौन सा? साराबाचू, ये हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिवर साराबाचू, ठीक है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करूं तो देश का पहला एआई बेस्ड फोरकास्टिंग अलर्ट सिस्टम जिसका नाम है राहगीर योजना, है ना, घायलों की मदद करने के लिए यहां 25,000 रुपए तक का क्या किया गया है, इनाम इस योजना के माध्यम से। और यही एआई बेस्ड फोरकास्टिंग अलर्ट सिस्टम जो ये भी किसका भाई, एमपी का है। इंदौर की बात करूं तो भारत का पहला बेघर फ्री सिटी, मतलब भिखारियों मुक्त, भिक्षुक मुक्त क्या बन गया है, राज्य बन गया है। महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो 2024 में सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन किसका आया था भैया, महाराष्ट्र का, 24 में, ठीक है ना। दिल्ली विधानसभा की बात करूं तो ये पूरी तरीके से सोलर ऊर्जा द्वारा क्या है, संचालित, पूछ लेगा कौन राज्य की विधानसभा 100% सोलर संचालन द्वारा क्या हो रही है, संचालित हो रही है। चेंचू जनजाति अगर आपसे पूछे तो तेलंगाना सरकार ने चेंचू जनजातियों को क्या आवास प्रदान किए हैं? आप लोग बताइए जल्दी से, तेलंगाना की राजधानी क्या है, तेलंगाना की राजधानी क्या है, और तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ था, किस राज्य से अलग हुआ था तेलंगाना, ये आप लोग मुझे बताना, ठीक है ना, किस राज्य से तेलंगाना अलग हुआ था, ठीक है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट, तो आप लोग ध्यान रखना, नई दिल्ली में निवेशक सम्मेलन क्या किया गया है, इस नाम से नई दिल्ली में यह सम्मेलन किया गया है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट सम्मेलन। वहीं विश्व हाइड्रोजन समिट की बात करें तो ये नीदरलैंड के रॉटरडम में, कहा, रॉटरडम में आयोजित किया गया है। आप लोग ये बताओगे ये नीदरलैंड किस महाद्वीप में पड़ता है, किस महाद्वीप में नीदरलैंड पड़ता है, सब लोग बताओगे, ठीक है ना। वहीं आसियान समिट की बात करूं मैं, आसियान समिट की, तो भैया कुआलालंपुर, ये मलेशिया की राजधानी है, कुआलालंपुर में क्या की गई थी, आयोजित की गई थी। और आप लोग मुझे बताओगे आसियान समिट में कितने देश हैं, आसियान कंट्री कितने देश हैं, क्या भारत इसका सदस्य है, क्या भारत इसका सदस्य है आसियान का, ये आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है ना। वेव समिट की बात करूं तो मुंबई में आयोजित हुई है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। GLEX ग्लेक्स 2025 ये ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस जो है ये भी कहां पे हुई है भैया, ये भी न्यू दिल्ली में हुई है, कहां पे हुई है, तो ये भी न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है ना, आप याद रखना, ये भी न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। इसके साथ ही आगे मैं स्पाइस्ड की बात करूं, किसकी, स्पाइस्ड योजना, आपसे पूछे सीधा सीधा जवाब देना, मसालों के निर्यात और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, एनहेंस करने के लिए, ठीक है ना, एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइस, और साथ साथ सस्टेनेबिलिटी, इनहेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इसके लिए स्पाइसी योजना, स्पाइस योजना है। SRI फंड की अगर हम बात करें तो ये मिनिमम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को सपोर्ट करने के लिए 50,000 करोड़ का सेल्फ रेडिएंट इंडिया फंड क्या किया है, मंजूर किया है। इंदिरा सौरागिरी, ये तेलंगाना आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप इस योजना के तहत दी जाएगी। इंदिरा सौरागिरी याद रखना, किससे संबंधित है ये योजना, तेलंगाना सरकार। यहां जो जनजातियां हैं, कौन सी जनजाति, आदिवासी किसान जो हैं, उनको सोलर पंप लगाने की बात की गई है। एग्री और AI प्रज्ञा, उत्तर प्रदेश सरकार
और वर्ल्ड बैंक की क्या है, एक पहल है। एग्री दो हैं, एग्री और एआई प्रज्ञा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। इसके साथ ही आगे अगर मैं बात करूं तो आईपीएल 2025 का विजेता कौन बना है, आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का खिताब। उप विजेता कौन है भैया, तो पंजाब किंग। कैप्स की बात करूं तो ऑरेंज साई सुदर्शन को मिला है। पर्पल किसको मिला है, प्रसिद्ध कृष्णा, पर्पल, ठीक है, क्रिकेट में। संन्यास की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से क्या ले लिया है, संन्यास। टेस्ट क्रिकेट से लिया, ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। शुभमन गिल की बात करूं तो भारतीय टेस्ट टीम के नए क्या किए गए, कप्तान नियुक्त किए गए हैं। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी की बात करूं तो भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम क्या रखा है, तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, ये ट्रॉफी इसका नाम रखा गया है। नीरज चोपड़ा की बात करूं तो दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान आया है और इन्होंने 90.23 मीटर लंबा क्या फेंका है, भाला फेंका है। प्रज्ञानंद की बात करूं तो रोमानिया में सुपरवेट चेस क्लासिक 2025 इन्होंने जीता है। इटालियन ओपन की बात करें तो कार्लोस अल्काराज, कौन, कार्लोस अल्काराज ने जॉनिक सिनर को क्या किया है, हराया है। किसने हराया है, तो ये कार्लोस अल्काराज ने हराया है। किसे हराया भैया, जॉनिक सिनर को। खेलो इंडिया बीच गेम्स मणिपुर, ये 14 पदकों के साथ शीर्ष पे द्वीप में ये आयोजित किया गया था और मणिपुर इसमें क्या रहा है, 14 पदकों के साथ टॉप पे रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स कहां पे आयोजित किया गया, तो ये द्वीप में आयोजित किया गया है, ठीक है ना। खुशमैनी ये F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं मोनाको ग्री प्रिक्स में, ठीक है ना। ये खुशमैनी नाम याद रखना। अंतरराष्ट्रीय बुकर की बात करूं तो ये बानू मुश्ताक को मिला है, ठीक है ना, हर्ट लैंप के लिए। किसके लिए, हर्ट लैंप के लिए, कन्नड़ लेख का है ये, बानू मुश्ताक, ठीक है ना। इनको क्या मिला है भाई, अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। इसके साथ ही विश्व खाद्य पुरस्कार की बात करूं तो ब्राजील की डॉक्टर हगरिया, कौन, डॉक्टर हगरिया को मिला है खाद्य पुरस्कार, ठीक है। यूनेस्को प्रेस फ्रीडम की बात करूं तो निकारागुआ गुआ के अखबार ला प्रेंसा को मिला है। तो ये पूछ लेगा ला प्रेंसा क्या है, तो ये निकारागुआ गुआ का क्या है, अखबार है। और जल्दी से सर्च मार के बताना निकारागुआ गुआ किस महाद्वीप में पड़ता है। निकारागुआ गुआ अगर आपसे पूछे तो आप लोग बताओगे किस महाद्वीप में पड़ता है। पुलकिंजर पुरस्कार की बात करूं तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित किया गया है। पूछ लेगा ये पुरस्कार किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए ये पुरस्कार भैया कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा घोषित किया जाता है। नोमैडिक एलिफेंट किस किस के बीच होता है, भारत और मंगोलिया के बीच होता है नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। और इस साल जो है मंगोलिया में आयोजित किया गया था। अब अभ्यास राहत की बात करें तो ये असम में डिजास्टर जो मैनेजमेंट है उससे संबंधित है, आपदा प्रबंधन से संबंधित एक अभ्यास है। तीस्ता प्रहार की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में फील्ड एक्सरसाइज, क्या है ये, पश्चिमी बंगाल में एक फील्ड एक्सरसाइज है तीस्ता प्रहार। वैसे भी तीस्ता नदी तो उधर ही है, ठीक है ना, इस तरीके से याद कर लोगे, वैसे भी तो तीस्ता नदी उधर ही है। डे नाइट लैंडिंग की मैं बात करूं तो वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेस वे पर क्या किया है, पहली बार रात में डे नाइट लैंडिंग, वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेस में पहली बार क्या किया, रात में लैंडिंग किया है, ठीक है ना। इसके साथ अगर मैं आगे बात करूं तो ध्यान रखना PSLV C61 ये भी चर्चा में रहा है। तकनीकी खराबी के कारण इसरो का मिशन क्या हो गया, असफल हो गया। इसमें अन्य 10 से 15 और जो देशों के जो सैटेलाइट थे वो भी गड़बड़ हो गए, ठीक है। भार्गवास्त्र की बात करूं तो कम लागत वाला एंटी ड्रोन सिस्टम है, क्या है ये, एक एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है कम कॉस्ट वाला। MIGM की बात करूं मिगम की तो DRDO और नेवी ने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है। ध्यान रखना दो है, एक तो DRDO और एक नेवी इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप ये DRDO ने MP में इसका क्या किया है, सफल परीक्षण, और ये 17 किलोमीटर ऊंचाई पर जाके, ठीक है। आगे कह रहा है मानव विकास सूचकांक SDI, भारत की रैंक क्या है इसमें 130। टॉप पे कौन है भैया, आइसलैंड, ठीक है। तो आप बताओगे आइसलैंड की राजधानी, आइसलैंड की राजधानी। दूसरा आप बताओगे आइसलैंड किस महासागर में पड़ता है, आइसलैंड किस महासागर में पड़ता है। मैं आपकी देख रहा हूं कितनी नॉलेज आप तैयार कर चुके हो एग्जाम के लिए, ठीक है। तो भैया कुछ पुस्तकें हैं जैसे द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ, तो ये पूजा पुजारा की है, ठीक है ना। जनता की कहानी
ये बदारू दंतात्रेय की है। 11 मई को भैया कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो टेक्नोलॉजी भैया 11 मई को, 1 मई, ठीक है। 25 मई की बात करूं तो विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। 25 मई को क्या मनाया जाता है भाई? तो ये विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। वहीं 1 मई की बात करूं तो महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई को ही आप वर्ष बताओगे किस वर्ष महाराष्ट्र और गुजरात बने थे, ठीक है ना। किस वर्ष बताओगे तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, अगर आपने पढ़ा हो तो आप भैया बताओगे। गुजराती भाषा के आधार पर गुजराती और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र को बनाया गया था, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं तो अनुच्छेद 143 143, तो ये इसमें क्या है आप बताओगे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है इसमें, ठीक है ना। तो आर्टिकल 143 चर्चा में रहा है। सचेत ऐप की बात करूं बच्चों तो आपदा प्रबंधन के लिए एनडीएमए ने लॉन्च किया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, ठीक है ना, आपदा प्रबंधन सचेत ऐप। निधन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो सरोज घोष, फादर ऑफ साइंस म्यूजियम, इनका निधन हुआ है। डॉक्टर जयंत नर्लिकर, ये पूछ लेता किस क्षेत्र से थे, ठीक है ना, तो ये एस्ट्रोफिजिस्ट है, ठीक है ना, एस्ट्रोफिजिस्ट। अब आगे ऑपरेशन हॉक की बात करूं तो ये सीबीआई द्वारा बाल शोषण को रोकने के लिए, साइबर क्राइम के माध्यम से जो होता है उसे रोकने के लिए ऑपरेशन हॉक चलाया गया है। तो बच्चों ये था हमारे पिछले मई मंथ का पूरा करंट अफेयर्स। आप लोग जब एग्जाम में जाओगे तो क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे, इसीलिए पूरे अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लें, इनको तैयार कर लें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद, भारत माता की